आज हम लोग जो है अगला चैप्टर स्टार्ट किए हैं फोर्थ, जिसमें रासायनिक आबंध एवं आणविक जो संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें अध्ययन करेंगे रासायनिक आबंध। इसके बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों, रासायनिक आबंध, ठीक है। इसको बंध भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, बंध, या फिर इंग्लिश में बॉन्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, हमें जो पता है कि जितने भी पदार्थ होते हैं, मेटल होते हैं, वह किनसे मिलकर बना होता है भाई, परमाणु से, अणु से मिलकर बना होता है, ठीक है, अणु से। और ये जो अणु होता है परमाणु से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है भाई, परमाणु से मिलके बना होता है ना भाई। तो ये जो दो परमाणु है ना भाई, आपस में जिस बल के द्वारा आपस में जुड़ेगा उसी को हम क्या कहेंगे भाई, रासायनिक बंध कहेंगे, रासायनिक बंध कहेंगे, ठीक है भाई। अणुओं का है ना भाई, अणुओं का जिस बल के द्वारा आपस में, जिस आकर्षण बल के द्वारा आपस में जुड़ा होता है उसको हम क्या कहेंगे भाई, रासायनिक आबंध कहेंगे। एग्जांपल के लिए देखते हैं बच्चों, जैसे एग्जांपल देखेंगे इसमें, एग्जांपल के लिए जैसे हाइड्रोजन के जो अणु देखते हैं, हाइड्रोजन के अणु, तो इनके जो परमाणु होता है आपस में इस प्रकार से सहसंयोजी बंध के द्वारा क्या होते हैं भाई, जुड़े होते हैं। सहसंयोजी बंध के द्वारा आपस में क्या होते हैं भाई, इस प्रकार से जुड़े होते हैं और एक बॉन्ड कर क्या करते हैं, इस प्रकार से निर्माण करते हैं। और इसी बॉन्ड जो बंध है उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, रासायनिक बंध कहेंगे, आबंध कहेंगे। क्या कहेंगे, रासायनिक आबंध कहेंगे, ठीक है। तो हमें यह देखना है कि जो जितने भी तत्व होते हैं है ना भाई, जो 118 तत्व अध्ययन करते हैं, वे तत्व हम अध्ययन करते हैं कि कुछ तत्व स्थायी होते हैं और कुछ तत्व अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं स्थायी क्या होता है, अस्थायी का क्या होता है ना भाई। तो इसमें एक नियम दिया गया जिसको बोला जाता है अष्टक नियम, है ना भाई। क्या कहा जाता है, अष्टक नियम। इसके अनुसार हम स्थायी और अस्थायी को समझ सकते हैं। वो कैसे, कोई भी जो तत्व है उस तत्व के बाह्यतम कोश में, है ना भाई, बाह्यतम कोश में यदि उनका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वह संयोजी इलेक्ट्रॉन यदि 8 इलेक्ट्रॉन है, कहने का मतलब है यदि बाह्यतम कोश है, उस बाह्यतम कोश में यदि 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तब हम कहेंगे कि वह जो तत्व है ना भाई अधिक स्थायी है। और यदि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तब उसको कहेंगे कि वह तत्व स्थायी नहीं है, ठीक है। तो अष्टक नियम के अनुसार हमें पता है कोई भी जो तत्व होता है ना, या तो वह इलेक्ट्रॉन देता है या फिर इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई, ग्रहण करता है ना भाई। तो वह इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान क्यों होता है, दो तत्व है मान लिया जाए, ये तत्व है, दो परमाणु है, इस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान क्यों होता है भाई, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान क्यों होता है। तो इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान इसलिए होता है क्योंकि अष्टक नियम के अनुसार कोई भी तत्व स्थायित्व को प्राप्त तभी करता है जब उनके बाह्यतम कोश में जो 8 इलेक्ट्रॉन हो। और वह 8 इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब या तो वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब होगा, या फिर वह एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा भाई, देगा तब होगा। आइए कुछ उदाहरण है उसके द्वारा हम इसको समझने का कोशिश करते हैं, है ना भाई। तो इस पर जो आधारित एक जो वैज्ञानिक है उन्होंने अपना मत दिया था, उसको हम क्या करेंगे भाई, अध्ययन करेंगे, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, आगे का टॉपिक हम लोगों का अष्टक नियम। क्या है भाई, अष्टक नियम। अष्टक नियम अर्थात इसे लुईस व कोसले का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लुईस या कोसले का नियम भी कहा जाता है।
ठीक है। तो इसका जो प्रतिपादन जो है सन 1916 में किया गया था। कब किया गया था? सन 1916 में किया गया था। इस नियम के अनुसार कोई भी परमाणु अणु बनाते समय, अर्थात जो दो परमाणु है, इस प्रकार से दो परमाणु है, वह अणु बनाते समय रासायनिक आबंध बनाने के लिए, है ना भाई, इनमें जुड़ने के लिए, है ना भाई, इस प्रकार से H और H जब आपस में रासायनिक आबंध बनाने के लिए, है ना भाई, या तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा भाई, त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा भाई, त्याग करेगा, या इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा भाई, ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अतः अपना अष्टक पूर्ण करने के जो प्रवृत्ति है, इस प्रकार, है ना भाई, ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं भाई, अष्टक नियम कहते हैं। अष्टक नियम किसे कहेंगे? कोई भी परमाणु है, वह परमाणु आपस में जो है अणु बनाने के लिए, जुड़कर अणु बनाने के लिए तथा रासायनिक आबंध का निर्माण करने के लिए, या तो वह परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा भाई, देगा, या इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो इससे जो अष्टक पूर्ण होने की जो प्रवृत्ति है, उसी को हम क्या कहेंगे भाई, अष्टक जो सिद्धांत कहेंगे। आइए इसको एग्जांपल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है बच्चों, यहाँ पे देखना एग्जांपल दिया गया है। जैसे मान लीजिए ये सोडियम क्या है, तत्व है, एलिमेंट्स है ना भाई। तो जो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है ना भाई। तो इनका हम यदि हम इनमें जो है इनकी ऊर्जा स्तर को दिखाएं, तो शुरू में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, तो शुरू में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, फिर कितना, ये 1, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 हो जाएगा। उसी प्रकार हम यदि फ्लोरीन का देखते हैं, तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है ना भाई। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम निकाले, है ना भाई, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो कितना होगा बच्चों, 2 8, है ना भाई, 2 7 होगा। कितना होगा, 2 7 होगा। अब देखो, मान लिया जाए सोडियम और जो परमाणु आपस में यदि क्रिया करना चाहते हैं, तो देखो ये क्या करेगा, स्थायित्व को प्राप्त करना चाहते हैं सोडियम भी और फ्लोरीन भी। तो ये क्या करेगा, जो सोडियम है वह 1 इलेक्ट्रॉन को इसको क्या कर देगा भाई, जो बायतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन है वह 1 इलेक्ट्रॉन को इसको किसको दे देगा, फ्लोरीन को दे देगा। अब इसका बायतम कोष में 7 है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन होगा ये क्या हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अर्थात इसके सोडियम के बायतम कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और फ्लोरीन के बायतम कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिससे सोडियम भी स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा, स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा, और हमारा जो फ्लोरीन है वो भी क्या कर लेगा, स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। ठीक है भाई। तो इसको हम क्या कहते हैं भाई, अष्टक नियम कहते हैं। इसे क्या कहेंगे बच्चों, अष्टक नियम कहेंगे। ठीक है। आइए कुछ और टॉपिक है उसको समझने की कोशिश करते हैं।